क्लास सी कम्यूटेशन। कम्यूटेशन जो कि एक प्रोसेस है जिससे हम थायरिस्टर को ट्रिगर करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, स्विचिंग करने का काम करते हैं। इसमें अब क्लास सी कम्यूटेशन करेंगे जिसको कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन भी बोला जाता है। इसमें 2 थायरिस्टर्स का यूज किया गया है जिनके साथ 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, R1 और R2। थायरिस्टर 1 के साथ R1 रजिस्टर कनेक्टेड है, थायरिस्टर 2 के साथ R2 रजिस्टर कनेक्टेड है और बीच में इन दोनों के बीच में कैपेसिटर जुड़ा होता है जिसकी पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से शो की जाती है। थायरिस्टर 2 पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, थायरिस्टर 1 नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है। इनपुट से हम सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो होती है VC, कैपेसिटर वोल्टेज। अब हम इन जो थायरिस्टर्स हैं इनको हमने स्विच से रिप्लेस कर देते हैं, इनकी जगह हम स्विचेस लगा देते हैं। यहाँ पे हमने थायरिस्टर्स की जगह पे स्विचेस लगा दिए हैं, यानी थायरिस्टर 1 दोनों को स्विच से डिनोट कर दिया है। ये एक स्विच है, दूसरा स्विच है। अगर फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, हमारा थायरिस्टर 1 अगर ऑन कंडीशन में है, इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर चार्ज नहीं होता, यानी इस टाइम पे कैपेसिटर हमारा चार्ज नहीं है। लेकिन जब थायरिस्टर 1 ऑन होता है तो हमारे सोर्स वोल्टेज से सप्लाई प्रोवाइड होती है और यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ये करंट रजिस्टर R1 में से फ्लो होकर थायरिस्टर 1 में फ्लो होगा। ये जो करंट है ये है हमारा I1 करंट जो कि रजिस्टर 1 और फर्स्ट थायरिस्टर T1 में से फ्लो हो रहा है। यहाँ से एक और करंट फ्लो होगा जो कि होगा कैपेसिटर करंट। इस टाइम पे जो I1 करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये करंट है सोर्स वोल्टेज अपॉन R1 रजिस्टर Vs अपॉन R1 के। I इज इक्वल टू V अपॉन R, I1 इज इक्वल टू Vs अपॉन R1। अब यहाँ से एक और करंट फ्लो होगा, वो होगा कैपेसिटर करंट। ये है कैपेसिटर करंट। देखिए यहाँ से ही I1 करंट फ्लो होता है, यहीं से कैपेसिटर करंट फ्लो होता है। ये होगा हमारा कैपेसिटर करंट जो कि रजिस्टर R2 और कैपेसिटर में से फ्लो होता हुआ थायरिस्टर 1 से जा क्रॉस करके जाएगा। यहाँ से 2 करंट फ्लो हो रहे हैं। अब ये जो कैपेसिटर करंट है ये इज इक्वल टू होता है Vs अपॉन R2 के। ये एक हमारा I1 करंट हो गया, एक हमारा कैपेसिटर करंट हो गया। अब थायरिस्टर 1 के क्रॉस 2 करंट फ्लो हो रहे हैं, एक I1 करंट फ्लो हो रहा है और एक कैपेसिटर करंट फ्लो हो रहा है। इस टाइम पे जब ये करंट फ्लो होगा कैपेसिटर करंट, तो कैपेसिटर इस टाइम पे चार्ज करेगा और यहाँ पे थायरिस्टर 1 के क्रॉस जो करंट होगा वो होगा I1 करंट प्लस कैपेसिटर करंट। यानी कि हम अब इन दोनों की वैल्यू I1 और कैपेसिटर करंट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 है, Vc इज इक्वल टू 0 है। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आया है IT1 इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज, Vs को यहाँ से कॉमन ले लिया, दोनों में से बीच में बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हमारा थायरिस्टर 1 के अक्रॉस करंट है। और जो कैपेसिटर करंट है वो इज इक्वल टू होता है Vs अपॉन R2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस t अपॉन R2C। और जो हमारी वोल्टेज होती है थायरिस्टर 2 के अक्रॉस, जो हमारे यहाँ पे थायरिस्टर 2 के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो कैपेसिटर वोल्टेज के इक्वल होगी। जितनी कैपेसिटर वोल्टेज होगी उतनी इसके इक्वल होगी। इसके अक्रॉस सारी वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी, लेकिन थायरिस्टर 1 के अक्रॉस इस टाइम पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। सारी वोल्टेज थायरिस्टर 2 के अक्रॉस ड्रॉप होगी जो कि कैपेसिटर वोल्टेज के इक्वल होगी। अब हम देखते हैं इसकी वेव फॉर्म्स। जब थायरिस्टर 1 पे गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की गई, यानी कि T, जब थायरिस्टर 1 ऑन हुआ T टाइम पे थायरिस्टर 1 के गेट पे जब ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की गई, तब थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आया जब उसमें से I1 और IC करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ था। इस टाइम पे थायरिस्टर 2 के गेट पे कोई ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की गई थी। थायरिस्टर 2 इस टाइम पे ऑफ कंडीशन में था।
तो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस इस टाइम पे जो करंट था वो था इस तरह से फ्लो होगा। देखिए ये जो करंट है, ये वाला करंट, ये शो कर रहा है हमारा I1 करंट प्लस IC करंट, यानी कि थायरिस्टर 1 के क्रॉस जो करंट है वो इज इक्वल टू है VS ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 1 के क्रॉस धीरे धीरे करंट डिक्रीज होके कांस्टेंट हो जाता है, जो कि VS/R के इक्वल है। I इज इक्वल टू, यानी कि T1 इज इक्वल टू VS/R1 इस करंट के I1 करंट के इक्वल था। यहाँ पे करंट यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। अब जो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज है वो 0 है। थायरिस्टर 1 के अक्रॉस 0 वोल्टेज ड्रॉप होगी, क्योंकि जब थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा तो उसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, सारी वोल्टेज थायरिस्टर 2 के अक्रॉस ड्रॉप होगी। और थायरिस्टर 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी। जितनी हमारी सोर्स वोल्टेज होगी उतनी वोल्टेज थायरिस्टर 2 के अक्रॉस ड्रॉप होगी, यानी थायरिस्टर 2 के अक्रॉस वोल्टेज यहाँ से हाई होके VS तक कांस्टेंट हो जाएगी। और इस टाइम पे जो थायरिस्टर 2 के अक्रॉस जो करंट है वो 0 है, क्योंकि थायरिस्टर 2 इस टाइम पे कंडक्ट नहीं कर रहा तो उसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए थायरिस्टर 2 के अक्रॉस जो करंट होगा वो इस टाइम पे 0 होगा। और जो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए, जब कैपेसिटर यहाँ पे इस पॉइंट पे जब कैपेसिटर करंट फ्लो हो रहा था तब वो हाई था, यानी कि अपर, ये जो कांस्टेंट वेव है इससे अपर डायरेक्शन में जब कैपेसिटर के क्रॉस करंट फ्लो हो रहा था, तो ये हमारा कैपेसिटर करंट शो करेगा। इसके बाद कैपेसिटर करंट 0 हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ I1 करंट फ्लो होगा, जो कि VS/R1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर करंट क्या होगा, 0 होगा, और कैपेसिटर यहाँ पे चार्जिंग कंडीशन में आ जाएगा, चार्ज करने लग जाएगा, जो कि प्लस VS तक चार्ज करेगा। और इस पॉइंट के आने के बाद कैपेसिटर के जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। थायरिस्टर 1, अब हम यहाँ पे थायरिस्टर 1 ऑन था, इस पॉइंट पे थायरिस्टर 1 ऑफ हो जाएगा, थायरिस्टर 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे और थायरिस्टर 2 ऑन कंडीशन में होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे थायरिस्टर 2 अब ऑन कंडीशन में है और थायरिस्टर 1 ऑफ होगा, और अब जो करंट फ्लो होगा वो इस तरह से फ्लो होगा, यानी कि जो सोर्स करंट है वो इस टाइम पे R1 से फ्लो होकर कैपेसिटर पे जाएगा और कैपेसिटर से थायरिस्टर 2 के अक्रॉस जाएगा और इस तरह से फ्लो होगा। इस टाइम पे थायरिस्टर 1 के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा और कैपेसिटर पे जो करंट की डायरेक्शन थी, फ्लो होने की डायरेक्शन थी, वो भी चेंज हो गई है। पहले करंट इस तरह से फ्लो हो रहा था, अब इस तरह से फ्लो हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब थायरिस्टर 1 ऑफ हो जाएगा और थायरिस्टर 2 ऑन कंडीशन में होगा, सारा करंट थायरिस्टर 2 के अक्रॉस फ्लो होगा। अब थायरिस्टर 1, यानी जो हमारा जो करंट है वो रजिस्टर 1 से फ्लो होकर कैपेसिटर से थायरिस्टर 2 से फ्लो होकर सोर्स की तरफ फ्लो कर रहा है। इस टाइम पे थायरिस्टर 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो 0 होगी। थायरिस्टर 2 के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि सारी वोल्टेज थायरिस्टर 1 के अक्रॉस ड्रॉप होगी। और थायरिस्टर 1 के अक्रॉस -VS वोल्टेज, नेगेटिव में -VS वोल्टेज ड्रॉप होगी, क्योंकि अब करंट के जो डायरेक्शन है करंट की कैपेसिटर के अक्रॉस फ्लो होने की वो भी चेंज हो गई है, और वोल्टेज जो ड्रॉप होगी वो -VS तक होगी, नेगेटिव में। और जो कैपेसिटर करंट है वो इज इक्वल टू होगा -2VS/R1 के इक्वल, क्योंकि ये रिवर्स हो गया है। और जो थायरिस्टर 2 के अक्रॉस यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा VS ब्रैकेट में 2/R1 प्लस 1/R2 के। और कैपेसिटर करंट इस टाइम पे क्या होगा, वो होगा यहाँ पे -2VS/R1 था, ये होगा 2VS/R1 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -T/R1 C के इक्वल। और इस टाइम पे जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो होगी VC इज इक्वल टू VS सोर्स वोल्टेज ब्रैकेट में 2E - T/R1
C -1, ये हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगी अब। और जो वोल्टेज थायरिस्टर 1 के अक्रॉस होगी, यहाँ पे जो थायरिस्टर 1 है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, क्योंकि इसके अक्रॉस अब वोल्टेज ड्रॉप होगी, थायरिस्टर 2 के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, तो वो होगी VT1 इज इक्वल टू -C, ये भी नेगेटिव में, माइनस VC इज इक्वल टू VS1 -2 एक्सपोनेंशियल ऑफ -T अपॉन R1C, इसके इक्वल होगी। अब हम देखते हैं इसकी वेव फॉर्म्स। सबसे पहले हमने वेव फॉर्म्स की जब थायरिस्टर 1 की गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की थी, जो कि कुछ इस तरह से थी। अब हम देखते हैं जब थायरिस्टर 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही थायरिस्टर 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की, तो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो करंट होगा वो इस टाइम पे 0 हो जाएगा। थायरिस्टर 1 इस टाइम पे ऑफ हो गया है, थायरिस्टर 1 के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और थायरिस्टर 1 के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा मतलब सारी वोल्टेज ड्रॉप होगी थायरिस्टर 1 के अक्रॉस, तो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस इस टाइम पे वोल्टेज ड्रॉप होगी इस तरह से। ये शो करेगा -Vs से, यानी जितनी हमारी सोर्स वोल्टेज नेगेटिव से स्टार्ट होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट होगी और कांस्टेंट हो जाएगी। और ये जो वेव जब ये इंक्रीज करेगी, ये शो करेगी Vs1 -2 एक्सपोनेंशियल ऑफ -T अपॉन R1C को। और इस टाइम पे जो थायरिस्टर 1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी वो Vs प्लस Vs के इक्वल होगी। ये वाली सारी वोल्टेज यहाँ से इंक्रीज होकर ये प्लस Vs तक कांस्टेंट हो जाएगी, यानी Vs वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी थायरिस्टर 1 के अक्रॉस। और इस टाइम पे थायरिस्टर 2 के अक्रॉस को कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि इसके अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो होता है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, तो इस टाइम पे थायरिस्टर 2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होगी। और जो थायरिस्टर 2 के अक्रॉस जो करंट होगा वो हमारा इस तरह से फ्लो करेगा, यानी कि इस टाइम पे थायरिस्टर 2 के अक्रॉस यहाँ से करंट फ्लो होगा। पहले ये हाई होगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे थायरिस्टर 1 में हो रहा था। पहले हाई होगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि Vs अपॉन R2 के था। और यहाँ पे जो करंट होगा, जो कि हमने अब पहले किया था, जो शो कर रहा था हमारा कि Vs ब्रैकेट में 2 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये वाला जो करंट होगा वो हमारा यहाँ पे होगा, जो कि हम पहले कर चुके हैं। और इस टाइम पे जो कैपेसिटर का करंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये जो वेवफॉर्म है ये -Vs को शो करेगा, और ये जब यहाँ से जब डिक्रीज होगा, यानी कि यहाँ से जब वो 0 पे स्टार्ट होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा नेगेटिव से 0 पे, वो शो करेगा -2Vs अपॉन R1 को। और यहाँ पर आकर कैपेसिटर का करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो हमने देखी जो हमारी वेवफॉर्म्स थी जब हमारा थायरिस्टर 2 ऑन कंडीशन में हुआ। और जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, ये वाली जो लाइन है ये शो कर रही है कि इस टाइम पे अगेन हमारा थायरिस्टर जो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारा थायरिस्टर 1 ऑन था, यहाँ पे हमारा थायरिस्टर 1 ऑफ हो गया। अब यहाँ पे अगेन हमारा थायरिस्टर 1 ऑन हो जाएगा और थायरिस्टर 2 ऑफ हो जाएगा, यानी कि पहले वाली कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ से थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की, थायरिस्टर 2 के गेट पे यहाँ पे कोई ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और हमारा करंट पहले जैसे फ्लो कर रहा था वैसे ही फ्लो करेगा। थायरिस्टर 1 के अक्रॉस करंट फ्लो होगा जो हाई से लेके कांस्टेंट करंट कंडीशन में आएगा Vs अपॉन R तक। और इसके थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो इस टाइम पे 0 होगी, और सारी वोल्टेज ड्रॉप थायरिस्टर 2 के अक्रॉस होगी, क्योंकि थायरिस्टर 2 इस टाइम पे कंडक्ट नहीं करेगा। जब थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा होगा तो दो करंट फ्लो हो रहे थे, एक IC करंट फ्लो हो रहा था जो कि यहाँ से फ्लो हो रहा था, और एक I1 करंट फ्लो हो रहा था। और ये वाली जो वेव फॉर्म है ये शो कर रही है जब दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं, कैपेसिटर करंट और I1 करंट। और यहाँ पे आके कैपेसिटर करंट फ्लो नहीं होगा, सिर्फ I1 करंट फ्लो होगा। इस टाइम पे थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होगी,
क्योंकि सारी वोल्टेज थायरिस्टर 2 के अक्रॉस ड्रॉप होगी और थायरिस्टर 2 के अक्रॉस इस टाइम पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो थायरिस्टर 2 के अक्रॉस करंट 0 होगा। और कैपेसिटर करंट अगेन वैसे ही पहले इंक्रीज करके वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा और 0 तक आ जाएगा। अब हम देखते हैं जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है, यानी कि जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो क्या होगी। जब थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा, जब यहाँ पे जब थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा तो कैपेसिटर यहाँ से चार्ज करेगा, तो क्या होगा, कैपेसिटर की वोल्टेज प्लस Vs तक होगी। और जैसे ही थायरिस्टर 1 ऑफ होगा, थायरिस्टर 2 ऑन कंडीशन में होगा, तो कैपेसिटर वोल्टेज डिक्रीज होगी माइनस Vs तक आ जाएगी, यानी माइनस Vs तक आकर ये कांस्टेंट हो जाएगी। और इसके बाद जैसे ही थायरिस्टर 1 अगेन ऑन कंडीशन में आया, कैपेसिटर वोल्टेज अगेन प्लस Vs तक इंक्रीज करेगी। इस तरह से हमारी कैपेसिटर की वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, क्योंकि थायरिस्टर 2 जब ऑन होता है, यहाँ से जो कैपेसिटर करंट है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, रिवर्स डायरेक्शन में वो फ्लो करने लग जाता है। ये है हमारा क्लास C कम्यूटेशन, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन भी बोलते हैं। थैंक यू।